चालू झालं. वंदे लोकतिलकं सात्वतवारता विभूषणं अमरकृतित्वसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तिजागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं. अपने आराध्य देव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्री चरणों में मेरा अशेष प्रणाम. परम पूज्यपाद आचार्य देव के चरणों में मेरा अशेष प्रणाम. आज के इस संवेद सत्संग में हमारे इष्ट प्राण गुरु भ्रातागण, सत्संग प्रेमी जन तथा कल्याणमयी माता को मेरा आंतरिक जय गुरु शुभकामना. मैं बार बार आप लोगों को आगाह करते आया हूँ कि मैं कथावाचक नहीं हूँ, साथ ही ख्याति विस्तार के लिए भी कुछ कहने नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मैं परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी, जो मेरे एकमात्र उपास्य देव हैं, उनकी बातों को जनमानस में दाखिल करने का व्रती हूँ, क्योंकि उनकी बातों को समाज में जनमानस में दाखिल नहीं करने से, यानी अवगत नहीं कराने से मैं अपने समाज में अपराधी साबित हो जाऊंगा, साथ ही परमपिता के समक्ष भी अपराधी हो. इसलिए अपराध बोध को मिटाने यथासाध्य अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ उनकी बातों को यथासाध्य रखने का प्रयास करता हूँ. पूर्व में संकल्प लिया गया था, जो आध्यात्मिक शब्दावलियों में कुछ एक शब्दों के संबंध में हम अगले चर्चा के क्रम में, जाजन के क्रम में नवीन वेद प्रदत्त करने वाले हमारे जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर कुछ एक शब्दों से अवगत कराना चाहता हूँ. आज की चर्चा का विषय है आसक्ति, भक्ति और मुक्ति. परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के भावधारा पर आधारित चर्चा होगी. वैसे तो हम विभिन्न सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, विभिन्न संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा भक्ति, आसक्ति, मुक्ति के विषय में सुनते आ रहे हैं, आगे भी सुनेंगे. किंतु दया करके परम दयाल श्री श्री ठाकुर आज के युग में पूर्व के सारे सिद्धांतों की सार्थकता के साथ इन शब्दों की आसक्ति, भक्ति और मुक्ति के संबंध में सरल, सुलभ, बोधगम्य और अनुशीलनीय आचारित करने का जो सर्वोत्तम विधान दिए हैं, उस संबंध में हम सभी
जानने की चेष्टा करेंगे। त्रुटि भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कथावाचक नहीं हूँ, उनकी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं ठाकुर प्रदत्त उन बातों को रखना चाहूँगा जो आध्यात्मिक शब्दावली में जो नवीन वेद के माध्यम से यानी सत्यानुसरण के माध्यम से पूर्व के सभी चिंतनों का आध्यात्मिक जो कुछ भी भावधारा है उस सबों की सार्थकता के साथ परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी कह रहे हैं, जो विषय में मन संलग्न रहने को आसक्ति कहते हैं और सत में संलग्न रहने को भक्ति कहते हैं। हमें इन बातों की विवेचना करनी चाहिए। यहाँ मन की संलग्नता है। मन ही भक्ति और आसक्ति दोनों को प्रदर्शित करता है। कहा गया है, जो मनः एव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति, इस दोनों का कारण मन है। तो मन है क्या? मन के विषय में वैज्ञानिकों ने, मनोविश्लेषकों ने कहा है, जो मन एक अमरा शक्ति है जो चेतना के साथ मन उस अविनाशी शक्ति के साथ सदा जुटा रहता है और वह कारण बनता है भक्ति आसक्ति के बीच में। हुआ जैसे थर्मामीटर है ना, उसमें एक डिमार्केटिंग एक लाइन है, जो एक बिंदु के बाद शरीर का तापमान गिरना भी बीमारी है और एक बिंदु के बाद शरीर का तापमान बढ़ना भी बीमारी है। आसक्ति भक्ति के बीच में वह बैलेंस्ड रहना होगा। इसीलिए संलग्नता की बात है। संलग्न माने चिपका रहना। संलग्न शब्द का अर्थ ही होता है उसमें जुटा रहना, बंधा रहना, संलग्न अटैच्ड रहना। मन जब विषय के साथ अटैच्ड रहता है, आसक्त रहता है, तो वह आसक्ति का रूप लेता है। वही अटैचमेंट यदि सत्य के साथ होता है तो वह भक्ति का रूप लेता है। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि ज्ञान इंद्रिय तो विषय को अनुभव करेगा ही। ईश्वर 5 ज्ञान इंद्रिय दिए हैं। उन 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से 5 जो मूल तत्व हैं, उन तत्वों का संग्रह, संवेदनाएं, उससे उसकी जितनी भी गुण दोष सब उसके सामने आएगा। इसलिए ये 5 विषय हैं: शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। शब्द, रूप, रस,
गंध, स्पर्श, ये 5 ही विषय हैं और यह जीवनीय है। यदि ये विषय नहीं रहे तो मनुष्य का जीवन ही नहीं बचेगा। हम शब्द के माध्यम से सुने नहीं, परिचय नहीं हो, रस के माध्यम से शरीर में वो जीवनीय तत्व न प्रवेश करे। रूप, रस, गंध सभी हमारे लिए जीवनीय है। तो आसक्त कैसे होता है? आसक्त होता है जो हम जीवन धारण, जीवन पालन, जीवन संरक्षण और जीवन विस्तार के मात्रा अनुपातिक इन विषयों का जब हम उपभोग करते हैं तब वह जीवनीय है, वह भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा, जीवन, यश और वृद्धि के मार्ग पर। और इन तत्वों का जब लोभवश, प्रवृत्तिवश, दबाववश, दुराग्रहवश हम जीवन पालन पोषण से मात्रा का अतिक्रमण करते हैं, वही है आसक्ति। फिर आसक्ति को स्पष्ट करते हुए श्री श्री ठाकुर कह रहे हैं, जो विषय के परिवर्तन से तुम्हारे मन में, हृदय में परिवर्तन आ रहा है, विषय के परिवर्तन से तुम्हारे हृदय में परिवर्तन आ रहा है और तुम समझ रहे हो, जो परिवर्तन तुम्हारे लिए वांछनीय नहीं है तो तुम जानो आबद्ध हो रहे हो। इसे हम लोग जाने। जैसे हमें अभी भक्ति, आसक्ति, मुक्ति या अन्य आध्यात्मिक शब्दावलियों के विषय में कुछ कहने का आदेश मिला है, तो मैं इस कार्य को करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और परिस्थिति वश से यहाँ हमें पुनः आदेश मिले कि तुम झाड़ू लगाओ, तुम आनंद बाजार में परिवेशन के कार्य में सहयोग करो। और हमारे मन में आवे, जो हम तो यहाँ जाजन करने आए थे, यहाँ तो हम ठाकुर की बात को रखने आए थे और हमारे संबंध में ही झाड़ू का प्रश्न आ गया, झाड़ू लगाने के लिए या अन्य कार्य के लिए। तो विषय में परिवर्तन हुआ। मेरा विषय था जो हम व्याख्यान दें, वहाँ विषय में परिवर्तन आया, जो व्याख्यान के बदले अब सफाई काम करना है। तो इससे हमारे हृदय में परिवर्तन आया, यानी हम इष्ट के कार्य को, आदर्श के कार्य को जिस रूप में हमारी जहाँ आवश्यकता थी, उसको उस जो कार्य वहाँ अनिवार्य था उसे नहीं करके पूर्व के जो हम चाहते थे वैसा कार्य करना पड़ा। तो मन में जब परिवर्तन आ गया तो हमको स्वयं सोचना चाहिए, जो हम व्याख्यान देने में आबद्ध थे, ठीक उसी प्रकार जीवन के हर क्षेत्र में हम आबद्ध होते रहते हैं। संसार में, परिस्थिति में, जहाँ कहीं भी जाएं, परिवर्तन आएगा और परिवर्तन वह वांछनीय, हम नहीं चाहते थे जैसा परिवर्तन हो, इस हृदय में परिवर्तन आ गया तो हम आबद्ध हो गए।
इसीलिए जहाँ मन विषय में आबद्ध होगा, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं अगर आबद्ध ही होना हो तो एकमात्र परमपिता के संस्कार में आबद्ध हो, क्योंकि वो जो कहते हैं, वो जो करने कहते हैं, उनका जो विधान है उसमें आबद्ध होना है, तभी वह भक्ति का रूप लेगा। क्योंकि उनके साथ संयुक्त रहने के लिए चाहिए निष्ठा, विश्वास, और तब हम उनके संस्कार को छोड़कर यदि कहीं हम युक्त हैं मन के माफिक, तो वह हमारा आसक्ति का रूप लेगा और सभी बंधन है। परमपिता के संस्कार को छोड़कर सभी बंधन है। संस्कार माने संस्कृत होना, उच्चतर होना, सुंदर बनना, आगे आगे और सुंदरता की ओर गमन करना, विकृति को दूर करना। इसीलिए 10 संस्कार की बात है धर्म के अंदर। अतएव हम सभी उन बातों को अपने ढंग से देखें, करें, जानें, और तब मन जो है, मन का जो तरंग उठता है, चित्त स्रोत पर जो तरंग उठता है, यही है मन की विशेषता। मन की विशेषता है जो मन तो एक ही है, मन तो 2 आँख के, 2 कान के इत्यादि जैसा तो नहीं। मन एक, मनमा तो बस एक है, चाहे जहां लगाओ, चाहे तो गुरु भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ। मन एक है। उधो मन नाही 10-20। जब उद्धव समझाने गए गोपियों को, तो गोपियां कहती हैं ये उद्धव मन नाही 10-20। 10-20 मन रहता तब तो तुम समझा देते हमको। एक जो था सो गयो श्याम संग। एक ही मन जो श्याम के साथ लग गया, अब दूजो कहाँ, दूसरा मन कहाँ। इसलिए मन का विशेषत्व है, गुण है, ये एक समय में एक ही चीज को ग्रहण करेगा, विषय में आबद्ध होगा। अगर उन विषयों के साथ उन विषयों का उपभोग, प्रयोग, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि जो भी कहें, वो हमारे इष्ट कार्य के लिए हो। परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो समस्त पूर्वतनी को अधिकार करके आ वर्तमान मूर्त विग्रह हैं, तब तो वह भक्ति का रूप ले लिया। वही भक्ति, यही भक्ति, वो हम आसक्त होते हैं। इसीलिए आसक्ति का अर्थ है ईश्वर के कार्य में, पुरुषोत्तम के कार्य में उनके अलावे मन के माफिक यदि हम चलते हैं, चाहे वह धन हो, जन हो, परिवार हो, परिवेश हो, शरीर हो, शरीर को सजाने में लगे हुए हैं गेरुआ वस्त्र से, आसक्ति। ज्ञानाभिमान है, आसक्ति। परिवार परिवेश को, इसीलिए कहते हैं जो भक्ति अवलंबन करो, और वह मन का अनुसरण नहीं करो, मन का अनुसरण नहीं करो। मन समुद्र की लहर की भांति उठते रहेगा जब तक मनुष्य जीवित है। वो स्वशरीर जिस रूप में, मरता तो शरीर मरता है, मन नहीं मरता, वो चलते रहता है, लेकिन तरंग उत्पन्न होता है जब तक ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, शरीर है। शरीर के रूप में हम मूर्तिमान हैं। मन सागर मनसा लहर, बूरे बहुत अचेत। जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं
जो मन को वश में करो। अब मन को वश में कैसे करेंगे? तो मनेश के साथ, जो मन का दाता हैं, तन्मय मनः शिव संकल्पम अस्तु, तुम्हारा मन शिव संकल्प हो, उनके साथ युक्त होना है सत्य के साथ युक्त होना। क्योंकि सत्य में जब मन संलग्न होता है तो भक्ति का रूप लेता है। सत्य कहाँ खोजेंगे हम? सत्य किसी किताब में, किसी शास्त्र में, किसी के कहने से तो सत्य नहीं होगा। सत्य होगा एक ऐसे पुरुष के साथ, सत्य मूर्त होगा जिसका अस्तित्व है और विकास है, वही है सत्य। इसलिए सत्य का अर्थ है ऐसे आदर्श पुरुष जो प्रत्येक युग में आते रहते हैं, प्रत्येक युग में उनका आवागमन, मनुष्य भी आते, जीव जंतु भी आते, क्योंकि आत्मा का विनाश नहीं होता है, वो चलते रहता है, निरंतर गतिशील सत्ता है और मन रूपायित करता है। प्रत्येक मनुष्य मनेर तरंग विशेष, मन का ही तरंग है। प्रत्येक मनुष्य मन का ही आकारित रूप है और मन जहाँ है वहाँ हम हैं। लेकिन मन यदि बाहर निकलेगा, क्योंकि अत्यंत गतिशील है, वो कल्पना से बाहर है, उसकी गति का कोई मेजरिंग रॉड नहीं है। एक पल क्या, पल तो मेजरिंग रॉड के अंदर आता है, वो मापनीय है, अमापनीय है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा। और मन जहाँ जाएगा, शरीर वहीं पीछे पीछे जाएगा, शरीर को बाध्य करेगा। इसलिए मन का अनुसरण नहीं करो। भक्ति के मार्ग पर हम जब भी चलें तो सबसे पहले उसे आसक्ति को, यानी परम दयाल के कार्य में बाधा उत्पन्न करने की जितनी भी बातें हैं वो सभी बंधन है। उन बंधनों को तोड़ने के लिए ही हम साधना करते हैं। साधना भी भक्ति के बिना नहीं होगी। भक्ति के बिना साधना में सिद्धि नहीं आएगी। सिद्धि है विश्वास, विश्वास के समान कोई सिद्धि नहीं। इसलिए भक्ति ही सिद्धि ला दे सकती है और भक्ति उनके आदेश का पालन करना। इसीलिए हमें मन को ऊपर उठाना होगा। ठाकुर जी कहते हैं जो भक्ति में मनुष्य संसार से प्रेम करते हैं, अनेक से प्रेम करते हैं, एक के लिए, तो वो भक्ति। हम सब से प्रेम करते हैं, अर्थमान यश इत्यादि, जो ठाकुर प्रतिष्ठा हो, इष्ट प्रतिष्ठा हो, मंगल प्रतिष्ठा हो। भक्ति में उनके लिए, एक के लिए प्रेम करना, आदर्श के लिए प्रेम करना, संसार से प्रेम करना। यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। और आसक्ति का रूप है जो जब हम एक से अनेक के लिए प्रेम करते हैं, ठाकुर से प्रेम करते हैं, ये धन हो, जन हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, अमृत को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके कार्य में सहयोग न दें, तो तब वह घोर आसक्ति है। इसलिए आसक्ति का नशा है स्वार्थ में और भक्ति का नशा है परार्थ में, ईश्वर में, आदर्श। मन संसार में चक्कर काटता है केवल अपनी प्रवृत्ति के पोषण के लिए। उसे पिंडी मन कहते हैं, जो पिंड में निवास करता है,
वहाँ इच्छाएं हैं, वहाँ संपूर्ण बाधाओं को दूर करने की बात है, वहाँ मन मुख एक नहीं रहता है, वो पिंड में मन स्वार्थ बुद्धि संपन्न हो। और जब वही पन दूसरे के हित में लगेगा और अपना भी स्वार्थ, तो वह ब्रह्मांडी मन होगा। ब्रह्म मन विस्तार, विस्तार में जाएगा। अपना स्वार्थ के साथ दूसरे के स्वार्थ को भी देखेंगे, और वही मन जब दाई नेसेसिटी इज ग्रेटर देन माइन, तब चैतन्य मन होगा। चैतन्य मन होने पर तब हम संसार के प्रत्येक जीव के विषय में सोचेंगे। चैतन्य मन, निर्मल मन। ठाकुर जी की पहली पंक्ति है पुण्य पोथी में, आमिचाई शुद्ध आत्मा। शुद्ध मतलब अमल, वो किसी प्रकार का द्वंद्व, मान यश इत्यादि की आशा, वह ऊपर की ओर केवल परम प्रेममय चाहिए। सभी साधन अर्थ धर्म काम मोक्ष की ये पुरुषार्थ है, इन सबों के साथ उनको पूर्ण करना, यही है आसक्ति और भक्ति। अतएव हम संसार में रहें, बसवी संसारे मौन राखवी भगवाने। ईश्वर में युक्त रहना, पुरुषोत्तम में भक्ति करना। अतएव मन का अनुसरण नहीं करके हम आदर्श का अनुसरण करें, उनकी बातों को लेके चलें, उन्हें प्रेम करें। यही है भक्ति। हम यथासाध्य अपने शरीर के माध्यम से और किसी प्रकार के प्रलोभन में न पड़े। ठाकुर जी कहते हैं, जो तुम्हारी थोड़ी सी उन्नति होने पर लोग तुम्हें विभिन्न उपाधियों से संबोधित करेंगे। कोई ठाकुर अवतार, कोई बड़ा भक्त, कोई ये ज्ञानी, ये नहीं। हमें अपने चित्त में आदर्श के भाव को प्रतिष्ठित करने हेतु जो भी क्रिया है, उन्हीं के मार्गदर्शन से चलते रहेंगे। दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात। और कोई लोभ नहीं, क्योंकि परम दयाल श्री ठाकुर की वैदिक वाणी है, ये जो जितना निर्लोभ है वह उतना ही मुक्त है। क्योंकि लोभ सकल कारण कर मूला। ये सभी दुख वही लोभ, लोभ से आसक्ति, यही हमारे साथ आते रहता है। इसलिए निर्लोभ कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। हमको मोक्ष भी नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयन। मैं नहीं जानता हूँ मेरा मंगल कहाँ छिपा हुआ है, तुम्हारी ही इच्छा मुझ में चरितार्थ हो। यही है सुंदरतम रूप, सुंदर वाक्य। इसीलिए भक्ति, मुक्ति और आसक्ति के लिए चाहिए वर्तमान पुरुषोत्तम। वे जुगानुसार संसार में आते रहे। जब जब होई धर्म की हानि, बारही असुर अधम अभिमानी। यही है नियम। पुरुषोत्तम का आविर्भाव जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभित्थानां अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे पुरुष को अवतार, पुरुषोत्तम, प्रॉफेट, नबी, पैगंबर, प्रिंस ऑफ पीस, फुलफिलर दी बेस्ट कह करके संबोधित करते हैं। यानी युग पुरुषोत्तम। इस युग के पुरुषोत्तम, द्वंद्व रहित रहिए, कुछ सोचना नहीं। देखिए, जानने का प्रयास कीजिए। वे हैं
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी सत्संग देवघर, उनके पार्षद में प्रधान हैं हमारे आचार्य देव। आचार्य के माध्यम से भक्ति का स्रोत, वो उद्गम की ओर, वो धारा निरंतर जीवंत रहता है। उस भावधारा के प्रधान सचेतक, रक्षक, संरक्षक, मार्गदर्शक हमारे आचार्य होते हैं। इसीलिए आचार्य जानो, आचार्य को माथे पर लेकर चलना होगा, चाहे जो कुछ भी भोगना पड़े संसार में। इष्ट और आदर्श में निर्विच्छिन्न लगे रहने की चेष्टा तभी रहेगी जब हम आचार्य निष्ठा के साथ चलेंगे। सत्य में निर्विच्छिन्न रहने की चेष्टा को भक्ति कर दे तो निर्विच्छिन्नता कैसे आएगी? यह परंपरा है, प्रवाह है। जब तक पुरुषोत्तम का पुनरागमन नहीं होता है तब तक आचार्य परंपरा के अधीन हम सब चलेंगे, पार्षदों के बीच रहेंगे, सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे और सदाचार। इसलिए भक्ति का मूल है सद्गुरु शरणापन्न होना। भक्ति का मूल है उनके आदेश को प्राणपन से पालन करना, और उसका सूत्रांग वाक्य है जजन जाजन इष्ट भृति कर ले काटे महाभीति। भक्ति एक तेल के समान है, एक पेंटिंग चीज। उस पर जैसे पानी से भी हम देह की सफाई करते हैं, लेकिन तेलीय पदार्थ देने पर चमक आता है। रामकृष्ण देव कहते हैं जो संसार में रहते हो, जानते हो, कटहल देखे हो, कटहल के अंदर लस्से हैं, रस है, गुद्दा है, कांटा है। थोड़ा तेल लगा करके काटो तो लस्सा नहीं पड़ेगा, आबद्ध नहीं हो। इसलिए उसके संसार को सही रूप से उपभोग करने के लिए भक्ति अवलंबन करो। वह तेलीय पदार्थ शरीर को शाश्वत बनाएगा, और भक्ति के बिना संसार में जीना असंभव है। किसी न किसी रूप में हम भक्ति करें, लेकिन उसका दो रूप है, असत असली भक्ति, नकली भक्ति। जहाँ अपने मन से मन ले माफिक भज ले गुरु, हो गए मानुष हो ले गुरु। पुरुषोत्तम को पकड़, पुरुषोत्तम के शरणापन्न होना होगा। इसीलिए भक्ति का मूल होते हैं परम पुरुष। उन्हें वे जब आते हैं तो वे अपने से युक्त होने के लिए मनुष्य को प्रेरित करते हैं। माँ में कंग शरणं ब्रज, भगवान कृष्ण का। उसके पूर्व राम भी कहे जो मम गुण गावै पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मानस में जिक्र है जो भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन ही अधूरा है, रसमय नहीं। भक्तिहीन नर सोहत कैसा, जिमी जल बारिद देखिए जैसा। जाति धर्म और कुल धर्म बराई, अरुबद संबद और निपुणाई। भक्तिहीन नर सोहत कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। वो ठाकुर जी कहते हैं जो भक्ति रूपी बालुका राशि पर अधिक दूर मत जाओ, यानी संसार में विषय में उतना आबद्ध मत हो, नहीं तो लौटने में बहुत कठिनाई होगी, सूख जाना पड़ेगा। इसलिए भक्ति रूपी वृक्ष को लपटो। ज्ञान रूपी कहते हैं जो भक्ति रूपी तेल में ज्ञान रूपी बाती जलाओ, डुबो करके बाती जलाओ। वो भक्ति जब ही जागरण होगा, वृत्तियां नियंत्रित होगी। इसे देखना होगा जो हम तभी मुक्ति की ओर जाएंगे। इसलिए हम शरणागति होएं अवतार के प्रति, पुरुषोत्तम के प्रति, वर्तमान पुरुषोत्तम के प्रति। पूर्वतनी पूर्णम शाश्वतं वर्तमानम
श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी से दीक्षा ग्रहण कर हम धरे रहे, आबद्ध हो, उन्हीं में प्रेम करें, उन्हीं चलावे, उन्हें देखें, तभी मन की सारी ग्रंथियां विमोचित होगी। और यही है मुक्ति का मार्ग। ये सभी हमारे जीवन में तब तक आते रहेंगे जब तक हम उन्हें ग्रहण नहीं करेंगे, तो द्वंद्व में रहेंगे। द्वंद्व भक्ति विश्वास की दृढ़ता लाती है, भक्ति ही सिद्धि ला देती है। सिद्धि मतलब श्री श्री ठाकुर पुरुषोत्तम की बातों को चरित्रगत करना, अनुभव करना, उन्हें जानना। और साधना का मूल तत्व है भक्ति मार्ग। तभी भक्ति के अनुरूप ही ज्ञान आता है, भक्ति के तारतम्यानुसार ज्ञान। ज्ञान मतलब ठाकुर जी को जानना, उन्हें मानकर चलना। यही है हमारे जीवन का मूल तत्व। इसीलिए चाहिए हमें अपने जीवन को वर्तमान पुरुषोत्तम के साथ युक्त होकर अपने जीवन को चलाना और उनके निर्देशों का पालन करना। वही भक्ति का मूल रूप है। भक्ति का प्रारंभ भी होता है पुरुषोत्तम के साथ। बातें बहुत आगे बढ़ रही है, इसीलिए संक्षेप में मैं एक शब्दावली मुक्ति। मुक्ति माने क्या? मुक्ति माने छुटकारा। मुक्ति माने जो हमें ईश्वर के पास जाने में दिक्कत पैदा करे, उससे मुक्ति। ठाकुर जी सत्यानुसरण में नवीन वेद में कहते हैं, मन के सभी प्रकार के संस्कारों का, मन के सभी प्रकार के संस्कारों का, ग्रंथियों का, संस्कार ग्रंथि, उसे उसका समाधान या विमोचन कर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। इसे हम ठीक ठीक जाने खंड करके। मन के सभी प्रकार की ग्रंथियों का, संस्कारों का, जितने मन में ग्रंथि हैं, बाधा है या पूर्व से आ रही जो बातें हैं, उसका समाधान या विमोचन कर एक में सार्थक होना ही है मुक्ति। गंभीर विषय। मन में संस्कार रहेगा, संस्कारम सारूप्य ज्ञानम, संस्कार परंपरा से आता है। अभ्यास तेई झरना होते जन्म में संस्कार, संतान तेई वंश कर्मे तारई तो संचार। वंश क्रम में आ जाएगा। अब है हमारा जो बलि प्रदान दो, बलि प्रदान दो, तो अब उसे हम संस्कार बना लें। ठाकुर जी कहते हैं जीव हिंसा न करो। वो बलि प्रदान माने काम क्रोध मद लोभ को बलि दो। बार बार बलि जाऊं तन मन बारू चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी जस कृपा कर। तो क्या कहते हैं, बार बार बलि जाऊं मतलब अपने कट जाओ, कटवा लो? नहीं, हमारे अंदर जो अहंकार है, आसक्ति है, उसे अर्पण कर देना। बलि का अर्थ होता है अर्पण, बलियान। अर्पण करके मनुष्य वो बनता है। इसलिए ग्रंथि मतलब जो बांधे हुआ है हमको, उससे मुक्ति। बांधा है हमको हमारा मन, काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में, मोह में, मत्सर में। इसीलिए मुक्ति का अर्थ है उन एकानुरक्ति से मुक्ति आती है। परम पुरुष जो भी कहते हैं उसे अपने साथ रखकर उनको उन पर चिंतन करके, मन का अर्थ है चिंतन, मन मतलब चिंता करना। सद्गुरु शरणापन्न हो, उनकी बातों को ग्रहण करो, उनको लेकर चलो, उन्हें अपने परिवार में, दश में, देश में वह फैलाओ। यही है मुक्ति का पथ।
और मुक्ति के लिए हमको कुछ सोचना नहीं है। जे जतो जुक्त से ततो मुक्त। आदर्श के प्रति, गुरु के प्रति, आदर्श के प्रति हम जितना झुकेंगे, जितना लगे रहेंगे, वह मुक्ति की ओर उतनी अम्लान चेष्टा के साथ विफल मनोरथ होने पर भी उनके पथ पर चलते रहने से मुक्ति की ओर जाएंगे। मुक्ति मतलब प्रवृत्ति परायणता से मुक्ति। और हम जितना युक्त होएंगे उतना ही मुक्त रहेंगे। एक बार एक भक्त से ठाकुर जी कहते हैं, You follow the footsteps of Lord Krishna in the way of Chanakya with active love and devotion of Hanuman। लॉर्ड कृष्णा के पद चिन्हों पर चलो, यानी वो जो कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, फॉलो मी, जीसस कहते हैं, उनके पद चिन्हों पर। और इन द वे ऑफ चाणक्य, चाणक्य है अपने राज के किसी भी चीज से कोई आसक्त नहीं था। सुना जाता है जो दो दीपक था उसको, एक राज्य के कार्य करने के लिए, एक व्यक्तिगत कार्य के लिए। जब व्यक्तिगत कार्य आता था तो राज्य के दीपक को बुझा देता था, क्योंकि एक बूंद भी तेल न जले। हम अगर ठाकुर पर अपना जीवन करेंगे, इष्ट लोभे वो द्रव्य लोभे इष्ट कार्य, व्यर्थ कराई भाग्य, हम अपनी मजदूरी पा ली। ठाकुर जी कहते हैं जो इसके लिए कष्ट भोग करो, पिता के लिए, सत्य के लिए अनंत शांति पाओ। हम जब ही अर्थमान, जस इत्यादि पाना चाहेंगे, मुक्ति नहीं होगी, उसी में पड़े रहेंगे। एक्टिव लव एंड डेवोशन ऑफ हनुमान क्यों कहते हैं? क्योंकि राम काज लगिते अवतारा, ईश्वर शरीर दिए हैं। क्यों? उनका कार्य करने के लिए, उनके कार्य में जहाँ तक हो सहयोगिता देने के लिए। इसीलिए आसक्ति, भक्ति और मुक्ति की वैदिक बातें जो भी हो वो भी जाने, लेकिन सरल सुलभ इन बातों को जानकर हम इष्ट के मार्ग पर चलें। यही है हमारे जीवन का शाश्वत रूप। और भक्ति, आसक्ति, मुक्ति के विषय में ठाकुर जी सूत्रांग वाक्य कहते हैं। कारण निदान, ठाकुर जी कहते हैं अहंकार आसक्ति लाता है, आसक्ति ला देती है स्वार्थ बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि से काम की उत्पत्ति होती है, काम में बाधा पड़ने से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और क्रोध ही है हिंसा की जननी। अहंकार मतलब मैं करतापन, अहंकार, मैं करने वाला हूँ। आप कुछ नहीं है, धूली के समान है। संसार में वो भी नहीं है, तिन से भी निम्न, उनकी इच्छा से जो है, यह भाव रहना चाहिए। अहंकार होगा हम ज्ञानी हैं, गुणी हैं, हम सेवक हैं, हम खूब करते हैं सत्संग, ये सब नहीं, वो करा लेते हैं। भगवान शंकर को भी कहना पड़ा, ये बार बार वर मांगऊं हरसि देहु श्री रंग, पद सरोज यन पायनी भगति सदा सत्संग। भक्ति दो, सत्संग का मौका दो। इसीलिए आसक्ति नहीं, अहंकार नहीं है वो। फिर कहते हैं जो भक्ति ला देती है ज्ञान, ज्ञान मतलब इष्ट के इष्ट को जानना। वे क्या कहते हैं? उन्हें ही जानना ज्ञान है। न गुरोरधीकं तत्वं न गुरोरधीकं तपः। और जब हम
भक्ति करेंगे, मूर्त और सार्थक भक्ति, सगुण भक्ति, साकार भक्ति, तो ज्ञान होगा, क्योंकि भक्ति के अनुरूप ज्ञान होता है। भक्ति करते करते हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरा नाम धीशं, वो वशिष्ठ के जैसे ज्ञानी, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, गौतम के जैसे ज्ञानी पढ़े लिखे नहीं थे। वो थे राम काज के बिना मोहि कहाँ विश्राम। वो ज्ञान करते करते अनुभूति द्वारा जो जाना जाए उसे ज्ञान कर कहते हैं। अनुभूति इष्ट कार्य में लगकर वो करें, और उसके द्वारा भक्ति ला देती है ज्ञान। ज्ञान से आता है सर्वभूतों में आत्मबोध, सर्वभूतों में आत्मबोध से आती है अहिंसा, और अहिंसा से ही आता है प्रेम। हम प्रेम की बात करते हैं, हम बार बार कहते हैं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये कहते तो हैं, लेकिन थोड़ी सी लोक निंदा, उपहास, थोड़ा सा सम्मान में कमी आया कि मदात्मा सर्वभूतात्मा, भूत की भांति भाग जाता है। इसीलिए हम एक से दूसरे के चित्त में गमन करने के लिए भक्ति अवलंबन करना, और भक्ति ही सिद्धि ला देगी। सिद्धि मतलब विश्वास, विश्वास में सर्वभूतों में प्रेम। इसलिए हमें जानना चाहिए जो हम भक्त हैं कि आसक्त हैं। स्वयं अपने से पूछना चाहिए जो हम क्या हैं। हम मान तो अर्थ मान यश इत्यादि पाने की आशा में तो ठाकुर की दीक्षा नहीं ग्रहण की। अगर इसमें है तो हटाने की चेष्टा साधना के माध्यम से। हम पर श्री कातरता, पर निंदा तो, पर निंदक तो नहीं है, हम सुविधा भोगी तो नहीं है, हम किसी की अच्छाई को देखकर जलनशील तो नहीं है, हम हर अवस्था में राजी हैं कि नहीं इत्यादि। क्योंकि भक्त के लक्षण होते हैं विश्वास का चिन्ह, उदारता का चिन्ह, सद्व्यवहार का चिन्ह, कुछ न कुछ लक्षण उसमें रहेंगे। अगर ऐसी नहीं है तो भक्ति नहीं हो, और भक्ति के मार्ग पर नहीं चलेंगे, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति माने प्रवृत्ति परायणता से मुक्ति। बातें आगे चली गई बहुत दूर। जानने के लिए सभी अपने से जाने, बोध करें। परम दयाल श्री ठाकुर में निर्विच्छिन्न लगे रहें, किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं, किल्वत नहीं, किसी प्रकार की बाधा से हम हटे नहीं। हम लगे रहें आचार्य निष्ठा के साथ। सत्संग देवघर का आना जाना, सदा रहूं पुर आवत जाता, आते जाते रहें। हम प्रत्येक सत्संगियों से प्रेम करें। यदि हम में कहीं अश्रद्धा है किसी के प्रति तो हमारी बीमारी है, हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, इतना दुर्बल हैं। इसीलिए सहन वहन करने की समस्त सहन करने की चेष्टा करो। दैहिक दैविक भौतिकता, पर निंदा, पर श्री कातरता भी हम उसी पर आधिपत्य पाएंगे जब प्रेम करेंगे। इसलिए है भक्ति का गाढ़त्व ही प्रेम है। भक्ति मतलब जैसे दूध है ना, दूध को उचित ताप देकर गर्म करते करते वो खोआ बन जाता है, गाढ़ा होता है, उससे भी ऊपर जाता है तो वह पेड़ा बनता है, सॉलिड मिठाई। उसी तरह से भक्ति करते करते जब प्रेम का रेंज बढ़ेगा, प्रेम का क्षेत्र विस्तृत होगा, अति नीचों ते प्रेम, तब हम समझेंगे जो हम ठाकुर के शरणापन्न होकर कुछ पाए हैं। नहीं तो भक्ति का ढोंग रचने से भक्ति नहीं।
वो है दिखावटी, एकमात्र परमपिता के संस्कार को छोड़कर और सभी बंधन है। इन्हीं शब्दों के साथ तभी हम कह सकते हैं, जब तक हमारे अंदर में ठाकुर प्रतिष्ठित रहे, पर श्री कातरता, पर निंदा न रहे, सर्वभूतों में प्रेम हो, समदात्मा सर्वभूतात्मा का बोध जगे, तभी हम कहने के अधिकारी हो सकते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा मेकं दुर्भाग्य भवेत्। नहीं तो वह वाचक ज्ञान होगा। इसलिए हम सोहम कहें, ब्रह्मास्मि कहें, किंतु भक्ति अवलंबन करें। वर्तमान युग में परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी जो भक्ति के मूर्त रूप है, भक्ति का सेंट्रल पॉइंट, पीनियल पॉइंट, भक्ति वहीं से प्रारंभ होगी। उन्हीं के अनुदेशों का पालन कर चलने से पूर्व के गुरुओं के प्रति श्रद्धा संपन्न होएंगे। कहीं हमारी त्रुटि भूल नहीं रह जाएगी। सकल समस्याओं का विमोचन होगा, कुसंस्कारों से दूर हटेंगे और जीवन सार्थक होगा। इन शब्दों के साथ में सबों के शांति, स्वस्थ और मंगल की कामना करता हूँ। त्रुटि भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। फिर आगे के सत्संग में हम सभी चर्चा करेंगे आध्यात्मिक शब्दावली के कुछ शब्दों को। भक्तों का आग्रह है, जो साधना, साधक और सिद्धि, इस पर कुछ बातें हो, यथासाध्य करेंगे हम लोग चर्चा। साधना, सिद्धि, साधक। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तमम।